मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, आज आदिवासी दिवस है और ये तमाम लोग आदिवासी हैं और ये आज कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। भाई साहब, क्या है पूरा मामला? आज आदिवासी दिवस है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम लोग सब यहाँ पे आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए मौजूद हुए हैं और ये हम लोग हर वर्ष प्रति 4-5 सालों से विगत बनाते आ रहे हैं और इसमें हर वर्ष हम लोग की कुछ सरकार से मांगे होती हैं और अभी जैसे हम लोग प्रोग्राम संचालित किए हैं जिसमें हमारा पूरे उराव रायपुर में जितने भी उराव समाज के लोग हैं इस पर हमको पूरा समर्थन मिला है और इसमें हम लोग प्रोग्राम में बाइक रैली से निकाल कर आए हैं और भी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप करके रैली समाप्त करेंगे। मतलब समस्याएं क्या? देखिए, एक मेरे हाथ में ये दिख रहा है, जरा कैमरामैन से बोलूँगा, धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी बंद करो। ठीक है, ये धर्मांतरण के नाम से गुंडागर्दी ये तो देखेंगे आप पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप की प्रक्रिया हो रही है। खासकर हमारे जसपुर संभाग में और बस्तर संभागों में देखा जाता है कि हमारे ईसाई आदिवासियों को टारगेट करके सताया जा रहा है। ईसाई आदिवासी मतलब आप दो जी, जिसमें होता है क्या, जो विशेष ईसाई और आदिवासी दोनों अलग है कि एक है? देखा जाए तो एक ही है। कई लोगों को भड़का दिया गया है कि ये दो गुट हैं करके, और जो हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को हमको लड़ाया जा रहा है कि हम दो चीज़ों का लाभ उठाते करके, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक चीज़ बताइए, दो जगह एक चीज़ तो बोला जाता है कि आदिवासी अलग ईसाई अलग, ये दोनों बातें बोलती, तो आपने बोला आदिवासी ईसाई। क्या आदिवासी ईसाई क्या मामला है? एक ही समुदाय है सिर्फ आदिवासी, लेकिन जो चर्चों में जाके पूजा प्रार्थना करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, आप कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। हाँ सर, आप मैं बोला कि आप बोल रहे हैं आदिवासी और ईसाई, तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्योंकि देखो क्या है, आदिवासी समाज, कई आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे इंडोर स्टेडियम में कई लोगों ने बोला कि हमारे समाज को जबरन जो है ईसाई बनाया जा रहा है, उनको धर्म से अलग किया जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है? जी, आपकी बातों में मैं इस बात को आपकी बातों को मैं जवाब देना चाहूँगा। हाँ। भारत का संविधान आर्टिकल 25 हमको बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। आदिवासियों का कोई धर्म है नहीं। क्यों नहीं है? आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म है। प्राकृतिक धर्म सरना है। आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म हमारे जसपुर क्षेत्र में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में सरना है। और आप साउथ वालों को, आदिवासियों को कौन सा धर्म मनवाएंगे? उनको सरना नहीं मनवा सकते। नहीं, वो भी अपने धर्म मनाते हैं। हाँ, सरना केवल नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे आदिवासी प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है। और आप कश्मीर के जाएंगे और भी जगहें आएंगे, जैसे कि पूर्वी भारत में आदिवासी कई जगह में बौद्ध धर्म को स्वीकार करके मान रहा है। आदिवासी कई जगह में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहा है। आदिवासी ईसाई धर्म को भी मान रहा है। और आदिवासियों के लिए, हमारे लिए छूट है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं था, इसलिए वो किसी भी धर्म को मान सकता है। यह आर्टिकल 25 हमको कहता है। देखिए, आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, धर्म एक होता है, सरना होता है उनका, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। प्राकृतिक धर्म है। हाँ, प्राकृतिक धर्म है, ये है, मानते हैं ना आप इसका। लेकिन आदिवासी का एक धड़ा ये बोल रहा है कि हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, मिशनरियाँ आके हमारे धर्म को खत्म कर रही हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? मिशनरी आके खत्म नहीं किया है, मिशनरी ने आके उनको जोड़ा है। और इनका ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को किसी को हनन करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हमको संविधान ने दिया है। और मौलिक अधिकार ये है कि आर्टिकल 25 के तहत हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन अभी डी लिस्टिंग की मांग हो रही है। डी लिस्टिंग जानते होंगे, डी लिस्टिंग की मांग हो रही है कि आदिवासी हैं, लेकिन वो ईसाई बन जाने के बाद उनको बाकी सुविधाएं ना मिले, इसके लिए डी लिस्टिंग की बात हो रही थी। जहां पर दिल्ली में इसकी बड़ी बैठक हुई, तमाम लोग गए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी गए थे। डी लिस्टिंग में आपने सुना होगा, आपको वहाँ दिल्ली की बात में हमारे माननीय अमित शाह जी थे, गृह मंत्री जी, उन्होंने वनवासी कहकर उनको थोप के वापस कर दिया। डी लिस्टिंग का एक शब्द भी नहीं कहा गया वहाँ पर। डी लिस्टिंग के नाम से लोगों को गुमराह करके शासन सत्ता का उपयोग करके लिया गया। और डिलिस्टिंग के नाम से वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है कि हमको डिलिस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है। डिलिस्ट कैसे हो सकते हैं? अंतःकरण के अनुसार आप मान तो सकते हैं सर। पढ़े लिखे, मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ, आदिवासी छोड़िए, एसटी की बात छोड़िए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दो पहचान आपकी नहीं हो सकती, या तो आप एससी रहिए। हाँ, नहीं, अगर एससी के लिए अलग कानून है सर, ओबीसी के लिए अलग कानून है, लेकिन आदिवासी के लिए कानून नहीं है। जब धर्म पर अपनी संस्कृति को मान रहा है, अपने रीति रिवाज के अनुसार जीवन जी रहा है, तो हम उसको आदिवासी से खत्म कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, अभी मैं कांकेर से आ रहा हूँ। कांकेर के दोंदा खुर्द कई जगहों पर वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि इस गाँव में फादरी लोगों की एंट्री नहीं है, जिसको लेकर लगातार मारपीट हो रही है। ग्राम सभा की आप बात कर रहे हैं, उस ग्राम सभा में ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है। हमारे मित्र नारायणपुर में भी है, उन्होंने कहा कि किसी तरह से एथेंटिक ग्राम सभा नहीं हुआ है। 4-5 लोग मिल करके ग्राम सभा का हवाला दे करके ऐसा लिख दिया गया है। ये तो संविधान का उल्लंघन ना हुआ सर।
अच्छा, और कोई आर्टिकल बोलेगा 25 के तहत संविधान का उल्लंघन हुआ है कि हम आपको अंतःकरण की बात हम नहीं मान सकते हैं। अंतःकरण में हमारी जो बात है उसकी आराधना कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये हमें संविधान देता है अधिकार। आप ईसाई धर्म को अपना लिए हैं तो बूढ़ा देव को मानते हैं आप? क्यों नहीं? प्राकृतिक दिवस है, हम प्राकृतिक है कहते हैं तो हम सबको मानते हैं। मानते हैं आप लोग? क्यों क्यों नहीं मानेंगे? चर्च भी जाते हैं? चर्च भी जानते हैं, हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उसको मान रहे हैं। हम उसकी पूजा पाठ भी करते हैं। हमारा फगू का त्यौहार होता है, नवाखाई का त्यौहार होता है, और भी त्यौहार होता है, उसको मानते हैं। हमारे रीति रिवाज का जरा थोड़ा बात करना चाहूँगा, कोई बोलेंगे? थोड़ा सा महिला से जानना चाहूँगा। एक चीज़ बताइए, आपके जो लोग बोल रहे हैं, अभी जो बातें हो रही, मैं इंदौर स्टेडियम भी गया था, वहाँ से भी आ रहा हूँ, वहाँ पर ये नारा लगाया जा रहा है कि हमारे लोगों को मिशनरियों द्वारा तोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति खराब की जा रही है, लोग जो है ईसाई धर्म में चले जा रहे हैं। आप इसको कितना सही मान रहे हैं? ईसाई धर्म में जाने का ये मतलब नहीं है कि संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। हम ईसाई बनने के बाद भी अपनी संस्कृति का पालन पूरी तरीके से करते हैं। पालन करते हैं आप? जी जी, बिल्कुल पालन करते हैं। देखिए, अगर जल जमीन जंगल से आज भी हम जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार प्राकृतिक त्योहारों को मनाते हैं, हमारे गांव में हम हमेशा गांव जाते रहते हैं, अपने गांव में हम कर्मा, तुसगो, इन सब त्योहारों को मनाते हैं। हम अभी भी हम छठी वगैरह कार्यक्रम करते हैं। चर्च में बपतिस्मा जरूर देते हैं, लेकिन हम छठी कार्यक्रम भी करते हैं। और बच्चों को जैसे एक बर्तन में पानी रख करके, धान डाल करके, या चावल का धान को साफ करके चावल मनाते हैं, चावल दाना करके पीतर देखा जाता है। ये सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, चाहे शहर में हो या गांव में। अगर पढ़ लिख करके हम शहर आ गए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, जरूर। ये बताइए भाई साहब कि ये मैंने इनसे बात किया, इन्होंने कहा संस्कृति नहीं छोड़ रहे। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं मैं आदिवासी हूँ? सर, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ सर? जी बोलिए। आपने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एससी है तो एससी रहे, और दूसरा उसको ना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हिंदू कह रहा है और उस पर से एससी भी कह रहा है, तो ये कैसे दो बात हो जाती है? कौन है ये तो आप बता पाएंगे, मीडिया वाले या पुलिस कर्मी है ना। हम तो सिर्फ एक ही मुद्दे पे कर रहे हैं, एक सम्मान वाली बातें कर रहे हैं। आपका जी, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप सरना के बारे में जानते हैं ना? सरना के बारे में जानते हैं? अच्छा, जानते हैं। सरना की विधि क्या है? वो प्राकृतिक पूजा है। हिंदू की विधि क्या है? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्राकृतिक पूजा होती है सर। अपने कबिलाई गुड़े में हम लोग रहते हैं, आदिवासी अलग अलग टोटम में रहते हैं, उनकी उस तरीके से पूजा पद्धति होती है। अच्छा। सरना का अलग पूजा पद्धति होता है, दूसरे क्षेत्र का अलग पद्धति होती है, इसके प्राकृतिक का पूजा होता है। आदिवासी का प्राकृतिक पूजा है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। युगांडो का भी आदिवासी ही है, वो भी प्राकृतिक पूजा करता है। देश का हो चाहे भारत का हो, वो प्राकृतिक से जुड़ा है, तो अब मानने की विधि उसकी अलग हो सकती है, लेकिन है प्राकृतिक का पूजा। कौन लोग हैं जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं? आज के ही दिन की बात सर, आपको ज्यादा जानकारी होगा सर, आपको ज्यादा जानकारी होगा कि कौन हमारे साथ में ऐसा फूट डालने का काम कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में। हम तो यहाँ पर शाम के सब मिल करके एक मिलकर आदिवासियों के बात को कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो ये जो उपद्रवी लोग जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तो आप लोग आदिवासी समाज से मदद मांगते हैं कि ईसाई समाज से? हम सभी से मांगते हैं, सभी लोगों का ज्ञान, हेल्प, सभी लोगों के सम्मान, मेरे मिलाप से ये हेल्प से आगे बढ़ पाएंगे। एक से नहीं हो सकता ना, ये हमारा ये अधिकार, ये हमने इसलिए सबको इकट्ठा किया है ताकि क्या है, हम इस चीज़ों को, गलतफहमी को दूर कर सकें। हाँ, एक मैडम, एक चीज़ आपने कहा कि मैं पूरे चीज़ों को मानती हूँ, तो ये आरोप कौन लगा रहा है? अब आरोप कौन लगा रहे हैं उसको तो आप भली भांति बता सकते हैं। वो भी अपने आप को आदिवासी बोलते हैं। हम भी आदिवासी ही हैं, हम भी आदिवासी ही हैं। अब जिसके जो विचार हैं वो बोलेंगे। देखिए, ये तमाम लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं, सब हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, उसके बाद ये आदिवासी की बात करते हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि कहीं न कहीं समाज को तोड़ने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, ये आरोप इनका है। लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों में कितनी सच्चाई है। श्री प्रकाश तिवारी,